श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय दर्शकों, मानव शरीर है तो इसमें तमाम प्रकार के रोग भी हैं। कुछ रोग तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जो काफ़ी वर्षों तक शरीर में अपना डेरा जमाए बैठे हुए हैं। इन रोगों का निदान इतनी सरलतापूर्वक नहीं हो पाता और कभी कभी कोई रोग पूर्व जन्मकृत दोषों के कारण भी होते हैं। वह दवा से या किसी प्रकार के उपचार से नहीं जाते। ऐसे समय में हमारे पास एक रास्ता है। जैसे आप कोई प्रतिजीवी दवा खाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली, जिसको अंग्रेजी में एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी कि अमुक प्रकार के जीवाणुओं को, विषाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करने की दवा। ऐसी अवस्था में वह दवा आपके रोग को ठीक नहीं करती। उस दवा से आपकी प्रतिरोधी क्षमता तेज हो जाती है। और देखिए कैसा विधान है इस शरीर के सिस्टम का, ईश्वर ने बनाया है। अमुक दवा से अमुक प्रकार के कीटाणु मरेंगे, या अमुक दवा से आपकी अमुक शक्ति उत्तेजित होगी और वो उस रोग को नष्ट करेगी। शरीर एक्सेप्ट करता है। पर इन प्रतिजीवी दवाओं का साइड इफेक्ट ये है कि एक तो ये प्रतिजीवी दवाइयाँ कुछ वर्षों के पश्चात निष्क्रिय हो जाती हैं, तब कोई दूसरी दवा बनती है, फिर तीसरी बनती है। ऐसे करके इसका दवाइयों का कोई भरोसा नहीं है कि ये दवा 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी। और क्रमशः दवाइयों के नए नए वर्जन आया करते हैं। इसे दवाई जो बनाने वाली कंपनियां हैं, उनका भी एक कह सकते हैं कि कोई इसमें चाल हो। लेकिन हमारे शरीर में जो आदिम शक्ति चेतना है, वह करोड़ों वर्षों पहले से है और करोड़ों वर्ष बाद तक की जो प्रजातियां होंगी उस समय उनके अंदर रहेगी। मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा प्राणी है जो कि दवाओं का सेवन करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य उन पशुओं का उपचार करवा लेता है जिसे वो पालता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। बाकी जो हजारों हजारों जीव जंतु हैं, वो किसी दवा का सेवन नहीं करते और वह स्वस्थ रहते हैं। जब तक जीते हैं वो स्वस्थ जीते हैं, अन्यथा शरीर को त्याग देते हैं। अब मुख्य बात निकल के ये आई कि आपकी आदिम शक्ति चेतना वही शरीर को धारण करती है, वही आपके रोगों को ठीक करती है। तो क्यों ना इस आदिम शक्ति चेतना के माध्यम से ही, आत्मशक्ति के माध्यम से ही हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लें। आप कहेंगे ये असंभव है, लेकिन ऐसा नहीं, ये भी संभव है और ऐसा ही होता है। यदि आप किसी दवा को खाते समय अच्छी भावना रखते हैं तो वो दवा आपको लाभ करती है। यदि आपके अंदर जीने की भावना ही नहीं है तो औषधि आपका क्या फायदा करेगी? कुछ नहीं करेगी।
तब चिकित्सक कह देते हैं कि इनको कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, अब आप इनको घर ले जाइए। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए आपके अंदर कि आपके अंदर जीवन की उत्कट लालसा हो, और इसी से आपकी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अब सारे लोग तो योग नहीं कर सकते, सारे लोग मंत्रों का सहारा नहीं ले सकते। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सबके लिए किसी के पास समय ही कितना है। तो ऐसे समय में कुछ वैज्ञानिक प्रविधियों के माध्यम से हम उन रोगों का इलाज करते हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग है, रेकी है और हिप्नोटिज्म है। इनके माध्यम से बिना किसी दवा के भी आपके रोगों को समूल नष्ट किया जा सकता है। इसके माध्यम से बिना किसी दवा के आप स्वस्थ हो सकते हैं। इसके माध्यम से यदि पूर्व जन्मकृत कोई दोष भी है उससे मिटाया जा सकता है। इसके द्वारा यदि कोई आपके ऊपर ग्रहों का प्रकोप है उससे भी नष्ट किया जा सकता है। ये विषय बात करने का नहीं है, ये विषय केवल वीडियो में कहने का नहीं है, ये विषय कुछ कर दिखाने का है। तो यदि आप किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसी मानसिक समस्या से, दैहिक और दैविक समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर हमारे सेशंस लेने चाहिए। इन सेशंस के माध्यम से आपकी उस समस्या का समाधान त्वरित रूप से किया जाता है। आप उसको आजमाइए तो, कम से कम आजमाइए तो। और हाँ, इसको जादू टोने से मत जोड़िए। ये विशुद्ध विज्ञान है, ये जादू टोना नहीं है। और इसके माध्यम से लाभ होता ही है। यदि आप विश्वास करते हैं ऐसी अलौकिक शक्तियों पर, तो आप अपने रोगों के बारे में चर्चा अवश्य कीजिए। अब जैसे कोई ऑपरेशन का केस है तो वो ऑपरेशन से ही ठीक होगा। उसके लिए हम भी यही कहेंगे कि भाई ऑपरेशन करवा लीजिए। बाकी जो वैसे रोग हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही हैं, तो हमारा सेशन लेने के बाद वही दवाइयाँ आपको फ़ायदा करने लग जाएंगी और धीरे धीरे आप दवाइयों का सेवन बंद कर सकते हैं। तुरंत तो नहीं, हम सलाह भी नहीं देंगे कि तुरंत दवाइयों का सेवन एकदम बंद कर दीजिए, पर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपको दवाइयों की आवश्यकता नहीं है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।